जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो काश की याद आती है। काश हमने ये किया होता, काश हमने वो ना किया होता। आइए इन्हीं काश में से तलाश करते हैं उन सुझावों की जो हम आज लागू करें, ताकि अगले महीने ये ना कह सके कि काश हमने ये किया होता, काश हमने वो ना किया होता। पहला काश है कि काश हमारा देश भी न्यूजीलैंड की तरह छोटा होता, हमारे देश की जनसंख्या भी न्यूजीलैंड की तरह कम होती। यकीन मानिए इसी काश में सुझाव भी छुपा है। हम छोटा देश नहीं हैं, लेकिन अपने हर शहर को एक महीने के लिए एक देश जैसी पावर देकर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। छोटे छोटे देशों ने कोरोना से छुटकारा अपने देशों की सीमाओं को सील करके ही पाया है, लेकिन यहाँ हरियाणा ने सीमाएं सील की तो दिल्ली से आवाजें उठने लगी, कोर्ट तक की नौबत आ गई। अगर दोनों अलग अलग मुल्क होते तो क्या यातायात चालू रखते? अपने अपने शहरों को इतना आत्मनिर्भर बनने दो कि दूसरे शहर से इसेंशियल्स की जरूरत भी ना पड़े। अगर पड़े भी तो कम से कम। अब देखिए आवागमन का नुकसान। दिल्ली 20,000 केस थे तो फरीदाबाद में 20 थे। दिल्ली से आवागमन के दौरान फरीदाबाद में 20 से 2,000 हुए और इन्हीं 2,000 के कारण ही दिल्ली में 60,000 हुए। अब आते हैं दूसरे काश पर, लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन पर सबसे बड़ी बिजली गिरी मजदूर तबके पर। पलायन हुआ मजदूर तबके का। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वापस बुलाना था मजदूर तबके को। सहायता राशि सब स्थायी निवासियों के बैंक अकाउंट में पहुंच गई। रह गए बेचारे प्रवासी मजदूर, जिनका 2 महीने तक अर्थव्यवस्था के लिए रुकना जरूरी भी था। और वो बेचारा मकान के किराए से, खान पान के प्रबंध से, अनिष्ट की आशंका से इतना घबरा गया कि आज वो शहर आने के नाम से डर रहा है। लॉकडाउन हुआ ही कहाँ था? अतीत में कर्फ्यू लगे हैं ना, सिर्फ 20 दिन का राशन हर घर पहुंचाकर कर्फ्यू लगाना था। इस समस्या का हल भी इसी काश में छुपा है। 5 दिन की मोहलत देकर 20 दिन का कर्फ्यू। इन्हीं 5 दिनों के अंदर शहर का मुखिया ये सुनिश्चित करे कि हर घर में कम से कम 1 महीने का राशन हो। यकीन मानिए 5 लाख एक्टिव केस 20 दिन में खत्म हो जाएंगे।